सो नाउ ट्राइडेंट लिमिटेड, अब शांत बैठा हुआ ट्राइडेंट यहाँ पर थोड़ा सा बार बार ये कह रहा है कि 30 रुपए को मेरे को तोड़ना है। क्या ये 30 रुपए टूटेगा? क्या हो रहा है ट्राइडेंट के अंदर, ये समझने वाली बात है और इसको हम डिटेल में समझेंगे। और ये ट्राइडेंट को हम हर क्वार्टर में, ज़्यादातर हर क्वार्टर में हम इसको कवर करते हैं। ऑलमोस्ट इसकी दिक्कतें समझी, ऑलमोस्ट जो राय इसके ऊपर बनाई थी कि जब तक इसके मार्जिन जो है वो सही नहीं होंगे और जैसे ही मार्जिन सही होंगे वापस, तो एटलीस्ट 2 से 3 क्वार्टर हमको देखना होगा उन मार्जिन्स को कि कंटिन्यू ये ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तब जाकर कहीं ट्राइडेंट के अंदर हाल सही होगा। लेकिन अब इस वक्त क्या हालात है, तो स्टॉक ने कोशिश तो बहुत की कल के दिन, इवन यहाँ पर भी बहुत बार कोशिश करता रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कल के दिन इस एवरेज लाइन को क्रॉस करने की कोशिश करी, बट यहाँ पर हुआ क्या है कि सेलिंग आ गई। आप देख रहे हैं ना, ये 3 कैंडल आप देखो, पहला दिन क्रॉस करने की कोशिश की और वापस सेलिंग आई, उसके नीचे ही बंद हुआ एवरेज लाइन के। सेकेंड डे कोशिश की, सेलिंग हो गई। थर्ड डे यहाँ पर नहीं कर पाया और एक बड़ी कैंडल यहाँ पर बन गई रेड और नीचे आ गया ये स्टॉक 30 रुपये 30 पैसे। सो ये नेगेटिविटी अभी फिलहाल जो है ना वो दिख रही है ट्राइडेंट के अंदर। और मैं आपको बता दूं, वैसे ये बात करने वाली बात नहीं है क्योंकि हम बहुत बार बात कर चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए सेल्स इसी क्वार्टर की देखेंगे और ये देखेंगे कि दिक्कत कब से स्टार्ट हुई। ये दिक्कत आपकी स्टार्ट हो गई थी ट्राइडेंट के अंदर ऑलमोस्ट जून 2021 से। जून 2021 में आपका सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंट था ट्राइडेंट का 26%। जून 2021 के बाद सितंबर आया 24%, दिसंबर 21%, मार्च 18%, जून 16%, सितंबर 10%। इस बार का ये क्वार्टर जो अभी का है लेटेस्ट, उसमें अब जंप हमको देखने को मिली है। अब आप ये देखिए 1 2 3, इसे नहीं जोड़ेंगे, ये तो हाईएस्ट था। 1 2 3 4 5 क्वार्टर से लगातार ट्राइडेंट के अंदर मार्जिन जो है वो गिर रहे थे। ऐसे में कैसे वो ट्राइडेंट का जो शेयर है जो 60 रुपए 65 रुपए के आसपास गया था, 65, मेरे ख्याल से 65 तो नहीं गया, 60 रुपए गया था, वो वहां पर कैसे टिक जाता, ये सबसे बड़ी बात थी। और लगातार जो जंप देखने को मिल रही थी तो इसके नंबर्स में भी जंप देखने को मिल रही थी, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका बढ़ रहा था, मार्जिन बढ़ रहे थे, सेल्स बढ़ रही थी और यहाँ पर लिक्विडिटी की जो है वो प्रॉब्लम नहीं थी। अब पहले जैसा मार्केट नहीं रहा है, पहले जैसा जो हमने 2020 में मार्केट देखा था वो अब वैसा नहीं रहा है। तो अभी ना 5 क्वार्टर से दिक्कत थी, अब ये पहला क्वार्टर है, 17% मार्जिन अब आए हैं, यानी कि ये पहला है। अभी आपको 1-2 क्वार्टर और देखने होंगे, तब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हाँ अब लगता है ट्राइडेंट के अंदर जो ग्लोबली प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सही होती हुई नजर आ रही है। और इससे अब जो मार्जिन है कंपनी वापस यहाँ पर जो है सही ट्रैक पर जो है वो आ रही है। तो एटलीस्ट यहाँ पर देखना होगा 2 क्वार्टर एटलीस्ट, यहाँ पर पहला ये क्वार्टर था, 2 क्वार्टर एटलीस्ट देखने होंगे, मार्च का और यहाँ पर जून का। जून 2021 जहाँ माफ कीजिएगा, जून 2021 से दिक्कत शुरू हुई, जून 2023 में पहला क्वार्टर हम देखेंगे। उस वक्त तक जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ट्राइडेंट ठीक नहीं लगता है इस वक्त। ठीक है जो भी है, बट यहाँ पर एफआईएस की तरफ से भी कोई यहाँ पर आप कहें कि कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ नहीं अच्छा हो रहा। 3.13% थी मार्च 2022 में हाईएस्ट स्टॉक के अंदर, उसके बाद 2.36 दिसंबर 2022 का ये क्वार्टर, और इसमें भी 2.36 का है। और लगातार यहाँ पर जो है थोड़ी कर बिकवाली करी है एफआईएस है। डीआईएस तो पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है, मतलब 0.04 0.05। रिटेल इन्वेस्टर वही 22.90, थोड़ा सा स्टेक बढ़ी है। तो ऑलमोस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ चेंज तो नहीं है, बट एफआईएस की कोई बाइंग हमको नहीं दिखती, ना ही उनकी कंटिन्यू एक क्वार्टर में जिस तरीके से ये डाउन हो रही है ना स्टेक। ऐसा भी नहीं है कि 2.59% की स्टेक सितंबर 2022 में थी, वही दिसंबर में आया, तो जो सेम थी वो सेम यहाँ पर जो स्टेक नहीं है, कम होती हुई नजर आई, थोड़ी सही लेकिन कम है। अब ट्राइडेंट का जरा चार्ट को देखिए तो देखिए ये 2 बिग सपोर्ट आपको जो दिख रहे हैं ना, ये था 31 रुपये, ठीक है, और ये था आपका 30 रुपये 75 पैसे के आसपास। ऑलमोस्ट आप ये समझिए 30 रुपये 70 पैसे और 31 रुपये, ये आपके ना, ये आपका एक तरीके से सपोर्ट की लेवल थी। देखिए कितनी बड़ी कैंडल है और यहीं से सपोर्ट लेके वापस लौटे 36 रुपए तक गए। तो अभी ये जो 2 लेवल है ना, ये सपोर्ट की तरह काम आ रहे थे,
लेकिन इनके टूटने के बाद जब भी एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट होता है ना, सपोर्टिंग लेवल, जब भी वो सपोर्टिंग लेवल जब टूटते हैं तो उसके बाद वो सपोर्टिंग लेवल आपका सपोर्ट लेवल का काम नहीं करते हैं। अब वहां पर सप्लाई आना स्टार्ट हो जाती है। ये यहाँ पर जो है टेक्निकल की भाषा है। मतलब जैसे ही वो सपोर्ट अगर ऊपर से नीचे गिरता है, जैसे 36 रुपए है और स्टॉक गिरता और यहाँ पर जो है आपका 31 रुपए पर सपोर्ट लेकर वापस घूम जाता, तो फिर वापस अगर आता है ये, तो फिर नीचे सपोर्ट ले, तो ये 2 लेवल थे। अब इनको तोड़कर नीचे आ गया, तो अब जब इनके पास जाएगा ये स्टॉक इन लेवल्स के आसपास इस रेंज में, तो वहां से सेलिंग आएगी और वो क्या करेगी, वो पुश करेगी इस स्टॉक को, इस लेवल को नीचे जाने के लिए। तो अब ये लेवल जो है ना, ये रेंज जो है ना 30 रुपए 70 पैसे से 31 रुपए, ये रेंज अब रेजिस्टेंस की रेंज है। अब क्या ये स्टॉक इसको निकाल पाता है, ये सबसे बड़ी बात है। क्या इसको निकाल पाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। ये देखना होगा कैसा रहेगा, क्या सीन है। तो ये 30-31 का लेवल जो है ना, ये 2 बार सपोर्ट थे, यही अब रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है इस स्टॉक के अंदर। पास में ही रेजिस्टेंस है, तोड़ने को क्या, तोड़कर ऊपर निकल जाए, लेकिन उसके लिए हैवी वॉल्यूम चाहिए और वो हैवी वॉल्यूम यहाँ पर है ही नहीं। मार्च से आप देखिए, ये 2023 की स्टार्टिंग से लेकर अब तक बिल्कुल लो वॉल्यूम है इस स्टॉक के अंदर। तो इंटरेस्ट है ही नहीं इस स्टॉक के अंदर। ट्रेडर्स का इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप बात समझिए, अगर सब कुछ ट्राइडेंट के अंदर अच्छा भी होता तो मार्केट अभी इसे पनिश करता होता। क्यों? क्योंकि जब ये 60 रुपए गया तो लगातार जो मार्केट के अंदर हर स्टॉक के अंदर तेजी आ रही थी, उसमें वैल्यूएशन कोई नहीं देख रहा था, राइट। तो जब ये वैल्यूएशन का, जब ये चीज़ें ना आगे बढ़ी, मार्केट स्टेबल हुआ, उसके बाद समझ में आया अरे वैल्यूएशन तो बहुत ऊपर चली गई हैं, तब वो स्टॉक करेक्ट होने स्टार्ट हुए। तो अगर अभी ये अच्छे नंबर्स भी ले आता ना ट्राइडेंट, तो यहाँ पर अगर मार्केट की कंडीशन खराब है तो मार्केट इसको कोई यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं देता। इसके अंदर तेजी आती 10-12 रुपए की, लेकिन वो तेजी जो है ना वो फिजल आउट हो जाती। तो अभी फिलहाल यही दिखता है कि मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो बिगड़ा हुआ है, कुछ यहाँ पर दिखता नहीं। इवन यहाँ पर जो है ट्राइडेंट का खुद का जो सेंटीमेंट है वो अभी ठीक स्थिर है नहीं। इससे बढ़िया यही है कि अभी ये जो स्टॉक है ना, ये कंसोलिडेट ही करेगा। ये थोड़ा सा नीचे और जा सकता है, लेकिन इसमें अभी तेजी बनने के ना आसार वो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये पूरी बात है। तो अभी मार्केट भी साथ नहीं है, ट्राइडेंट का खुद का साथ नहीं है, और यहाँ पर जो नए निवेशक हैं जो खरीदारी करने के लिए सोच रहे थे ट्राइडेंट में, वो थोड़ा सा बचे हैं इस वक्त। अभी थोड़ा सा बचिए, आपका नेक्स्ट क्वार्टर जो आएगा मार्च अप्रैल के आसपास, तब यहाँ पर जो है कुछ देखिएगा। या तो फिर मार्केट का हाल उस वक्त तक सही हो जाएगा, या फिर मार्केट का अगर कंडीशन खराब रहेगी तो ये गिरेगा नहीं, अगर तो ये फिर यहीं स्थिर रहेगा। तो आपको यही लेवल देखने को मिलेगा। और अभी मार्केट में किधर भी मौका नहीं बन रहा है कहीं कमाई का, कोई बड़ा मौका, कोई एक बड़ा लॉन्ग टर्म निवेश के लिए ना, ये अभी टाइम ठीक नहीं लगता है। यही सबसे बड़ी बात है। सो उम्मीद है आप पूरी बात को यहाँ पर समझ गए होंगे। गिरावट क्या, ये तो इंटरडे है भाई, ये तो होता ही रहेगा। लेकिन अभी देखते हैं कि क्या ये रेजिस्टेंस का लेवल 31 रुपये पार कर पाएगा ये स्टॉक, उसके ऊपर बंद होता है, वॉल्यूम क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ देखने होंगी। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।